हेलो। ओके, सो वॉइस भी क्लियर है, ऑडियो भी क्लियर है, कैमरा भी क्लियर है, स्क्रीन कुछ कट नहीं हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के नए टॉपिक को। हाँ, मिल गया मेरा शस्त्र, यही मैं ढूंढ रही थी। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले आज कक्षा 12वीं से चैप्टर 6 इवोल्यूशन। क्या होता है एवोल्यूशन, इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा नया चैप्टर है ये। सो आज से हम इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। कंटिन्यूसली इस लेक्चर को हम लगातार लेंगे, तो जिसको जो भी डाउट लगे तो वो कमेंट सेशन में से जरूर क्लियर कर सकता है। आपके कमेंट्स जो भी है उनको क्लियर किया जाएगा। और अगर आप लेक्चर आपको ढूंढने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सीरीज से आपको लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है दिया साइंस क्लासेस, वहां आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम आज बात करेंगे किसकी? एवोल्यूशन की। किसकी? एवोल्यूशन मींस विकास। क्या होता है इसका मतलब? क्वेश्चन मार्क। क्या है ये? क्वेश्चन मार्क। एवोल्यूशन होता क्या है? अब बोलेंगे इसमें क्वेश्चन मार्क की क्या बात थी? हम जानते हैं एवोल्यूशन मतलब डेवलपमेंट, विकास होता है भाई। विकास मतलब अभी हम कैसे थे, बाद में हम कैसे हो गए। मतलब फ्यूचर की बात नहीं बोल रही हूँ मैं, ये बोल रही हूँ पहले हम कैसे थे और अब हम कैसे हो गए। ये बात थोड़ा सा कहना गलत हो जाएगा कि अभी कैसे हैं और बाद में कैसे हो गए। वो मुझे नहीं पता कि भाई अभी मैं जैसी हूँ आगे पता नहीं कैसे हो जाऊंगी, तो वो फ्यूचर है, फ्यूचर पे नहीं जाएंगे। एवोल्यूशन में हम देखेंगे पास्ट को लेके फाइलोजेनी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइलोजेनी? तो आप सभी लोग कक्षा 11वीं से आ रहे हैं तो आप सभी अच्छे से जानते हैं फाइलोजेनी क्या होता है। अपने पूर्वज एंसेस्टर्स के बारे में जानना कि आखिर हमारे एंसेस्टर्स कैसे दिखाई देते थे, अब हम कैसे दिखाई देने लगे। आपने देखा होगा पहले आदि मानव हुआ करते थे, है ना, फिर जो चार पैर पे चलते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने दो पैर पे चलना सीखा, सो यहाँ पे उनका डेवलपमेंट हुआ। उनकी पूरी स्किन पे हेयर होते थे करलेस, मतलब अजीब टाइप के, लेकिन धीरे धीरे डेवलप हुआ। सो क्या हुआ, वो इंसान के जो भी हेयर थे आउटर साइड में वो गायब हो गए, मतलब एलिमिनेट हो गए। सो कहीं ना कहीं इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन मींस विकास। सो विकास क्या है कि पास्ट में हम कैसे थे एंड प्रेजेंट में हम कैसे हैं, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन। सो एवोल्यूशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे, अपने सिलेबस को लेते हुए सिलेबस से दूर नहीं जाएंगे। क्लियर है? सो एवोल्यूशन का मतलब आपको समझ में आया। यहाँ पे हम विकास को लेके चलेंगे, विकास क्या होता है। आप इस चैप्टर के नाम को लिख लीजिए। मतलब हम बात करेंगे कि आखिर हमारे अंदर विकास कैसे हुआ। पहले हम चार पैर पे चलते थे, फिर हमारा थोड़ा सा साइज चेंज हुआ, शेप चेंज हुआ, थोड़ा सा रंग वगैरह, आकार, आकृति, चलना फिरना, बोलना चालना सब हम सीख गए। यहाँ से हम आए हैं चिंपांजी गोरिल्ला से चलते चलते होमोसेपियन पे। यहाँ पे ये जो डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम बोल रहे हैं एवोल्यूशन। क्लियर है? आप चलिए चैप्टर का नाम लिख लीजिए, जो भी हमारा चैप्टर है एवोल्यूशन। चलिए, आपने नाम लिख लिया है चैप्टर का। ओके, सबसे पहले जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हम डिस्कस करते हैं कि आखिर भाई हमें पढ़ना क्या क्या है। ऐसा नहीं हम आंख बंद करके कूद जाएंगे किसी भी चीज के ऊपर कि चलो आज तो हम ये पढ़ेंगे मजा आएगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है हमें, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पूरा आखिर इसमें है क्या क्या चीज, किन किन चीजों को लेकर हमें डिस्कस करना है। एवरेज पता होना चाहिए कि भाई कितना कॉम्प्लेक्सिटी है इस चैप्टर में या फिर नहीं। निश्चिंत रहिए, ये थोड़ा सा याद करने वाला चैप्टर है, यहाँ पे कुछ मतलब कठिनाइयां नहीं है। जो अभी अभी आप पढ़ के आए ना पीछे चैप्टर 5, क्या, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन हाँ उसको भी हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। जिसने क्लियर किया है साथ में उसे तो मजा आ ही गया होगा, लेकिन जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, वो देखिएगा उनको भी समझ आएगा। ये जो चैप्टर है इसमें मेनली हमें याद करने वाली चीजें हैं, कुछ कुछ समझने वाली चीज है, तो इसको हम बढ़िया स्टोरी बना के समझने वाले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसमें सबसे पहले एवोल्यूशन के कंटेंट को। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। क्या? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले कोई भी चैप्टर हो हमें ऐसे ही नहीं कूद जाना है उस पे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर भाई वो है क्या चीज, मतलब क्या होता है उसका, उसमें पूरा चीज हमें पढ़ना क्या क्या है, किन किन चीजों को हम डील करने वाले हैं, फेस करने वाले हैं। ओके, चलिए, सबसे पहले हमारा होगा कंटेंट। कंटेंट में हम डिस्कस करेंगे कुछ इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, सॉरी
चलिए, सो ये एनसीईआरटी से हमने उठाए हुए हैं कंटेंट। एनसीईआरटी को हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, हमारे आइडियल है वो, उसको हाथ पैर जोड़ के चरण स्पर्श कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यही हमारी देवी है, देवता है अभी के लिए, 12th क्लास वालों के लिए, बोर्ड के लिए, और आगे जैसे एग्जाम नीट वगैरह की तैयारी करना है तो उसके लिए भी एनसीईआरटी ही उनकी देवी एवं देवता, सब कुछ है, सब कुछ त्याग दो अभी, है ना। सो एनसीईआरटी को हम मेजर करेंगे। सो सबसे पहले अगर हम बात करें चैप्टर 6 एवोल्यूशन की, तो इसमें हमें इन टॉपिक्स को क्लियर करना है ना। अब इन टॉपिक्स में क्या क्या बात करनी है तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, लाइफ कैसे आई, मुर्गी आया या अंडा आया, कौन आ गया पहले, क्या मुर्गी आई पहले, मुर्गी तो अंडा देती है, नहीं पर अंडे में से ही तो मुर्गी निकलती है, तो फिर आया कौन, तो ये जानेंगे हम यहाँ पे। जो टॉपिक हमारा फर्स्ट है, यहाँ पे हम समझेंगे कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, लाइफ अर्थ पर कैसे आई, अर्थ कैसे बनी, और वगैरह 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 सारी चीजों को हम जानेंगे यहाँ पे। तो समझ में आया फर्स्ट टॉपिक क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। सेकेंड टॉपिक की बात करें, सो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम अ थ्योरी, मतलब जो लाइफ है उसके इवोल्यूशन की थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। ये जो जीवन है इसका विकास कैसे हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी दी, अलग अलग सिद्धांत दिए, लेकिन भाई किसको मेजर किया और किसको हमने खारिज कर दिया, हटा दिया, निग्लेक्ट कर दिया, क्लियर है। तो यहाँ पे हम बिग बैंग साहब की थ्योरी को पढ़ेंगे, बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। लुईस पास्चर जी के कुछ कुछ बोल सकते हैं एक्ट को, रूल्स को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम ये जानेंगे, मतलब सॉलिड हमें प्रूफ मिलेगा कि आखिर भाई लाइफ कैसे आती है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो आपने अपने पूर्वजों से भी सुना होगा कि भाई ईश्वर ने दुनिया बनाई है, पृथ्वी बनाई है, जीवन पहले से यहाँ पे फिक्स था। तो यहाँ पे हम ये भी जानेंगे कुछ भाई साइंटिस्ट ऐसे थे जो आस्तिक टाइप्स, मतलब भगवान पे यकीन करने वाले, मतलब बोल सकते हैं उनका मानना ये था कि ईश्वर ने पृथ्वी बनाई है। कोई सुश्रुत एंड मनु करके कोई पहले के थे, मेल एंड फीमेल, सो उन्होंने इस पूरे संसार को आगे ग्रो करवाया है। लेकिन कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि नहीं भाई, जो जीवन है वो नॉन लिविंग थिंग्स से क्रिएट हो गया है, अकार्बनिक चीजों से जन्म हुआ है चीजों का, मतलब कीचड़ हो गया, कचड़ा हो गया, कूड़ा हो गया, एक्सेट्रा। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है नो, जो लाइफ है वो ऑर्गेनिक मटेरियल से क्रिएट हुई है ना, कार्बनिक चीजों से उसका जन्म हुआ है। कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि लाइफ कभी नॉन लिविंग थिंग से नहीं आ सकती, सो ये लिविंग थिंग से ही क्रिएट हुई है, मतलब लाइफ का ओरिजिन लाइव चीजों से ही क्रिएट हुआ है, क्लियर है, मतलब अकार्बनिक नहीं होगी। सो कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि स्टार्टिंग में जो अर्थ था वो आग का गोला था, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होता गया, सारी चीज स्टेबल होती गई, और ऐसे करते 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 हमारा जन्म हो गया। सो हम जानेंगे कि रियलिटी आखिर क्या है भाई, थ्योरी तो इतनी सारी है, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि रियल में भाई लाइफ कैसे आ गई, कैसे लाइफ मतलब क्रिएट हो गई अर्थ पे, या पूरा अर्थ कैसे बना, पूरी गैलेक्सी कैसे बनी, ब्रह्मांड जिसे बोलते हैं वो कैसे बना, मिल्की वे क्या होता है, हमारी जो गैलेक्सी उसी को हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, सितारे वगैरह होते हैं, और ऐसी जैसे एक है ना मिल्की वे या फिर ब्रह्मांड, ऐसे कई सारी गैलेक्सियां मतलब हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, गैलेक्सी के कितने हैं नहीं जानते, मतलब हरी अनंत, हरी गैलेक्सी अनंत बोल सकते हैं इसे, है ना। चलिए, सो ये जो पूरा टॉपिक है हमें कुछ बातें लेना है कि इसमें हमें किन किन चीजों का अध्ययन होना चाहिए, है ना। तो देखो, यहाँ हमें जूलॉजी, बॉटनी ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि बायो है भाई, बायो मींस जूलॉजी एंड बॉटनी का नॉलेज भर भर के आपके अंदर डला होना चाहिए। साथ में आपको एसएसटी का नॉलेज होना चाहिए, जियोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, जियोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, फिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए, केमिस्ट्री का, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ हम मिलाकर स्टडी करने वाले हैं। ये थोड़ा एसएसटी से रिलेट करेगा कि भाई कौन सी चीज कहाँ प्रेजेंट है, थोड़ा सा ये जियोग्राफी से मैच करेगा, थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री से मैच कर जाएगा, तो सारी चीजों का अध्ययन होगा आपको, तभी ये चीज समझ में आ सकती है। चलो अच्छा, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, सिंपल है, आ जाइए, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। चलिए, सो फर्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ ये जानेंगे। सेकेंड इज इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम अ थ्योरी, मतलब जीवन स्वरूप का विकास का सिद्धांत, मतलब अलग अलग सिद्धांत जो थ्योरी दिए हैं साइंटिस्टों ने वो हम यहाँ जानेंगे। फिर व्हाट आर द एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, मतलब विकास के प्रमाण क्या है, क्या आपके पास प्रूफ है कि भाई विकास हुआ है। हम तो बोल रहे हैं कि पुराने मतलब स्टार्टिंग से ही भाई ऐसे सुंदर से हैं, खूबसूरत से, बढ़िया हेयर भाई, करलेस हेयर, खूबसूरती बढ़िया भरी भरी स्टार्टिंग से ही है। क्या आपके पास प्रूफ है कि हमारा इवोल्यूशन हुआ है, हम चिंपांजी जैसे थे, नहीं है ना कोई प्रूफ। तो भाई वही प्रूफ हम जानेंगे कि आखिर क्या प्रमाण है आपके पास, क्या प्रूफ है, क्या एविडेंस है जिससे आप बोल सकते हैं क्या हुआ है, विकास हुआ है।
फिर पढ़ेंगे व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन, मतलब अनुकूली विकिरण क्या है, अडेप्टिव रेडिएशंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, मतलब जे विकास कैसे हुआ, ये जरूरी है यहाँ से, है ना। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या है, इसे डिस्कस करेंगे। फिर मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, मतलब विकास की क्रिया विधि पढ़ेंगे कि आखिर विकास कैसे होता है। क्लियर है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे डार्विन के कुछ रूल्स पढ़ेंगे, है ना। इसमें हम कुछ रूल्स ऐसे पढ़ेंगे कि भाई पहले जो जिराफ से आपने देखा होगा, जिराफ मेनली वो होता है जिसकी गर्दन बहुत ज्यादा ऊंची होती है, नेक एकदम लंबा लंबा। सो पहले स्टार्टिंग में ये जिराफ का गर्दन ऐसा नहीं था, कुछ साइंटिस्ट उनका कहना था कि जो जिराफ था उसकी गर्दन नॉर्मल थी, लेकिन जब वो खाने के लिए नीचे की घास पत्तियां खाता था तो नॉर्मल था। लेकिन जब वो जिस क्राइटेरिया में रहता था, बिलोंग करता था जहां से, एक टाइम ऐसा आया पूरी घास उसने खत्म कर दी, तो क्या हुआ, फिर पेड़ की पत्तियां बची। अब पेड़ की पत्तियों को उसे खाना है क्योंकि खुद को उसे अडेप्ट करना है एनवायरनमेंट में, नहीं तो वो मर जाएगा। अडेप्ट करने के लिए वो कूदा, मतलब उसने कोशिश की अपनी नेक को इंक्रीज करने की और पूरी पत्ती खाने की। तो मतलब जब नीचे की पत्ती घास खत्म हो गई, खाना उसका खत्म हो गया, तो ऊपर से खाना खाने के लिए उसने अपने ऑर्गन्स को डेवलप किया, एवोल्यूशन किया अपने बॉडी में। सो मतलब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि आखिर एक बॉडी कैसे अनुकूल कर रही है, खुद को अडेप्ट कर रही है। जैसे हम बोलते हैं ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन इस प्रकृति में आपको सरवाइव करना है तो खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरी दादी मतलब हमारी दादियाँ, उनकी सोच थोड़ी सी पुरानी होती है, मतलब कि नहीं भाई तुम्हारी सहेली ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी दोस्त ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कास्ट को लेके या फिर रूप रंग को लेके एक्सेट्रा, है ना। तो ये थोड़ा सा क्या पुरानी दादियों की कहानी। लेकिन आज दादी कौन सी अपडेट जो दादी है ना, अपडेट वाली, वो आगे सरवाइव करेगी। क्यों? क्योंकि भाई जैसे जो दादी लोग अपनी सोच को चेंज करेंगी, या फिर मम्मी लोगों की बात कर लेते हैं कि कुछ मम्मियां ऐसी होती हैं कि नहीं भाई मैं तुम्हें बाहर घूमने नहीं जाने दूंगी, तुम्हें पढ़ाई करना है लेकिन घर पे बैठ के करना है, कोचिंग नहीं जाने दूंगी, कोचिंग नहीं जाना है, कहीं चली गई तुम तो, है ना, या फिर चले गए तुम तो, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। तो ये मम्मियां वो है जो खुद को अडेप्ट नहीं कर पा रही टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन वो चाहती हैं कि विकास हो उनके बच्चों में। सो ऐसा नहीं हो पाएगा, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी, मतलब उनकी सोच कहीं ना कहीं रुक जाएगी। लेकिन कुछ मम्मियां ऐसी होती हैं कि जा भाई तू पढ़, तुझे जहां जाना है जा, मुझे यकीन है, मतलब उनके अंदर भी है भाई, टेंशन है चीजों को लेके कि मेरी बच्चा अकेला कैसे जाएगा, लेकिन वो टाइम के रिस्पेक्ट में खुद को चेंज कर रही है, अडेप्ट कर रही है, तभी तो वो आगे ग्रो कर रही है ना। सो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो व्यक्ति अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता है, अडेप्ट करता है, वही आगे सक्सेस हो पाता है या फिर जीवित रह पाता है। जीवित मतलब उसका अस्तित्व रहता है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको क्या अडेप्ट करना है, तो आपको एवोल्यूशन करना जरूरी है, विकास करना जरूरी है। अगर आप विकास नहीं करेंगे तो आप अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, खुद के अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे, अपडेट नहीं करेंगे खुद को, तो कुछ नहीं हो सकता। फिर हम कुछ थ्योरीज को पढ़ेंगे, हार्डी एंड विनबर्ग, मतलब हार्डी और वेनबर्ग की कुछ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे विकास का संक्षिप्त विवरण, मतलब बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे, एवोल्यूशन को। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मानव का उद्भव कैसे हुआ एवं विकास कैसे हुआ, मतलब ओरिजिन कैसे हुआ, किसका, ह्यूमन का या मैन का ओरिजिन कैसे हुआ। सबसे पहले हम 4 पैर पे चलते थे, फिर 2 पैर पे चले, थोड़े झुक के चलना स्टार्ट किया, फिर सीधे स्ट्रेट खड़े हुए, फिर अब ऐसे चलते हैं। अब कैसे भी दौड़ लगवा लो, 4 पैर पे, 2 पैर पे, या फिर 1 पैर पे भी हम कूद जाते हैं, है ना। ऐसा होता नहीं है कि 1 पैर पे कूदते कूदते जाओगे, टूट जाएगा पैर आपका एक, है ना। सो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले इस टॉपिक में। सो आज का लेक्चर हम इतना ही रहने देते हैं, टाइम हो गया है क्योंकि। तो आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी को रीड करके आना, ये आपका होमवर्क है कि आखिर हम इसमें किन किन सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो मेनली आपको टॉपिक्स तो समझ में आ गए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने कल के टॉपिक को, ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे कि आखिर लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है। चलिए, सो आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। ओके।